करेंगे हमारा सिक्स्थ मेन टॉपिक एंगुलर वेलोसिटी एंड इट्स रिलेशन विद द लीनियर वेलोसिटी। तो इसमें मेनली ये बताया गया है कि एंगुलर वेलोसिटी और जो लीनियर वेलोसिटी उसका क्या रिश्ता है आपस में। एवरेज एंगुलर वेलोसिटी जो है पार्टिकल की ओवर द इंटरवल डेल्टा टी इज अ डेल्टा थीटा अपॉन अ डेल्टा टी। इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी जो है ओमेगा जो है वो इक्वल होता है डी थीटा अपॉन अ डी टी के। जनरल रिलेशन जो है कनेक्ट करता है जो एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी को, वो हमारे पास है वी वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा वेक्टर इनटू आर वेक्टर। एंगुलर वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। एंगुलर एक्सेलरेशन ए जो है टाइम रेट ऑफ अ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। ए वेक्टर इज इक्वल टू डी ओमेगा वेक्टर अपॉन अ डी टी। अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स्ड है तो डायरेक्शन जो है ओमेगा की दैट ऑफ द एक्सेलरेशन भी फिक्स्ड होगी। ये सारा बताया गया है। उसके अलावा हमारे पास ये भी आ जाता है कि एक एंगुलर वेलोसिटी जो है एंगुलर एक्सेलरेशन जो है हमारे पास अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ही, फिर से मैं थोड़ा सा और इसके बारे में ओवरव्यू दे देती हूँ आपको, जिसमें ये बताया गया है कि हमारे पास जो एंगुलर वेलोसिटी है मतलब ओमेगा है डायरेक्टली रिलेट करता है लीनियर वेलोसिटी v के साथ बाय द इक्वेशन v इक्वल्स टू आर ओमेगा। आर यहाँ में रिप्रेजेंट करता है रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग ऑन, और इसेंशली फास्टर एन ऑब्जेक्ट रोटेट्स अराउंड अ फिक्स्ड पॉइंट तो हायर इट्स एंगुलर वेलोसिटी एंड द ग्रेटर इट्स लीनियर वेलोसिटी एट अ गिवन रेडियस। ये सारा बताया गया है। जैसे हम इमेजिन करते हैं एक स्पिनिंग मैरी गो राउंड, एक हॉर्स जो है क्लोजर टू द सेंटर विल हैव अ स्मॉलर लीनियर वेलोसिटी कंपेयर the horse further out even if they both have the same angular velocity। अगर हम मैरी गो राउंड स्पिन्स करता है फास्टर और जितने भी हॉर्सेज है विल ऑल्सो एक्सपीरियंस अ हायर लीनियर वेलोसिटी। ये सारा बताया गया है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सेवंथ मेन टॉपिक टॉर्क एंड द एंगुलर मोमेंटम। तो इसके बारे में ये बताया गया है कि मूवमेंट ऑफ फोर्स जिसको टॉर्क बोलते हैं एक रोटेशनल एनालॉग है फोर्स का, इज अ मूवमेंट ऑफ अ फोर्स। और टॉर्क हमारे पास टाउ वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर इंटू एफ वेक्टर। मूवमेंट ऑफ फोर्स जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है मतलब टॉर्क, और सिंबल जो है टाउ जो है स्टैंड फॉर द ग्रीक लेटर टी जो है स्टैंड फॉर द ग्रीक लेटर टाउ। द मैग्नीट्यूड ऑफ द टाउ इज equals to rf sin theta. Movement of a force has a dimension same as the of a work or energy ml2 t minus 2। movement of force एक वेक्टर क्वांटिटी है जबकि वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है। ऐसा यूनिट की बात करें मूवमेंट ऑफ फोर्स की, इट इज अ न्यूटन मीटर। और एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल नेक्स्ट सेकंड अब टॉपिक है इसके आगे। फर्स्ट ये था मूवमेंट ऑफ फोर्स, सेकंड सब टॉपिक है सेवंथ मेन टॉपिक के आगे एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल। तो एंगुलर मोमेंटम जो है एक रोटेशनल एनालॉग है लीनियर मोमेंटम का। तो एंगुलर मोमेंटम जो है एल वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। द मैग्नीट्यूड ऑफ द एंगुलर मोमेंटम वेक्टर इज एल इक्वल्स टू आर पी साइन थीटा। रिलेशन अगर बात करें नेक्स्ट है इसके बाद ओके रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क। तो एल वेक्टर इक्वल्स टू आर वेक्टर इंटू अ पी वेक्टर। डिफ्रेंशिएट करेंगे टाइम के साथ इसको तो डी एल वैक्टर अपॉन अ डी टी इज इक्वल टू डी अपॉन अ डी टी आर वैक्टर क्रॉस अ पी वैक्टर। तो डी अपॉन अ डी टी आर वैक्टर क्रॉस पी वैक्टर इज इक्वल टू आर वैक्टर क्रॉस अ डी पी वैक्टर अपॉन अ डी टी प्लस डी आर वैक्टर अपॉन अ डी टी इंटू अ पी वैक्टर। तो डी अपॉन अ डी टी आर वैक्टर इंटू अ पी वैक्टर आर क्रॉस अ पी वैक्टर इक्वल्स टू आर वैक्टर क्रॉस अ पी एफ वैक्टर प्लस अ वी वैक्टर क्रॉस एम वी वैक्टर। तो एफ इज इक्वल टू डी पी अपॉन डी टी एंड पी इज इक्वल टू एम बी। तो सिंस वी इंटू वी इक्वल्स टू जीरो तो डी अपॉन अ डी टी आर वैक्टर क्रॉस अ पी वैक्टर इज इक्वल टू आर वैक्टर क्रॉस अ एफ वैक्टर प्लस अ वी वैक्टर क्रॉस अ एम वी वैक्टर। तो डी एल वैक्टर अपॉन डी टी इक्वल्स टू आर वैक्टर अपॉन आर वैक्टर इंटू आर वैक्टर क्रॉस एफ वैक्टर। तो डी एल वैक्टर अपॉन डी टी इज इक्वल टू टाउ वैक्टर। जो टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल वो इक्वल होता है जो टॉर्क उसके ऊपर लगती है उसके साथ। और टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम फॉर अ सिस्टम ऑफ ए पार्टिकल, अगर इसके बारे में हम बात करें टॉर्क एंड ये हमारा थर्ड सब टॉपिक है, तो वो आ जाता है कि फॉर ए सिस्टम ऑफ एन पार्टिकल्स टोटल एंगुलर मोमेंटम जो है वो हमारे पास होता है डी कैपिटल एल वैक्टर अपॉन डी टी इज इक्वल टू टॉर्क टाउ वैक्टर एक्सटर्नल। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम फोर्थ सब टॉपिक है। इसमें ये बताया गया कि अगर एक्सटर्नल टॉर्क जो है एक्ट करती है सिस्टम के ऊपर और सिस्टम जो जीरो है तो देन डी एल वैक्टर डी एल मतलब कैपिटल एल है डी एल वैक्टर अपॉन डी टी इज इक्वल टू जीरो। तो एल वैक्टर हमारे पास कांस्टेंट आता है अगर एक टोटल एक्सटर्नल टॉर्क जो है जो सिस्टम के ऊपर लगती है वो जीरो है तो एंगुलर मोमेंटम भी क्या होगा कंजर्व्ड होगा। तो यहाँ पे हमारा सेवंथ मेन टॉपिक जो है वो फिनिश होता है।